अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पांचवा लेसन पढ़ने जा रहे हैं लिमिट एंड फंक्शन का फॉर एनटी टेस्ट एग्जाम्स के लिए। लास्ट में जो पिछले लेसन 4 में हमने आखिरी क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन को लेके कुछ बच्चों के मैसेजेस आए थे, तो वो मैंने इस लेसन में भी शामिल कर लिया है। तो अब हम आज लिमिट के क्वेश्चंस को इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे और उसके बाद आगे कंटिन्यूटी की तरफ चलेंगे। तो आए जी, आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 32 था जो जीआईके में 2015 में आया, और इससे बिल्कुल इस सिमिलर क्वेश्चन आगे 33 भी मैंने पुट कर लिया है। फास्ट में 17 में आया। ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, इनको हमें देखने की जरूरत है। अगर दोनों में देखें तो ये मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन में बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन होती है, तो मैं मॉडुलस फंक्शन के ऊपर थोड़ा सा पहले आपको अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ। देखिए, किसी भी फंक्शन का जो मॉड होता है ना, एक्स का मॉड जो है वो ऐसे पीस वाइज डिफाइंड है। आगे हम पीस वाइज फंक्शन पढ़ेंगे। दिस इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड दिस इज नेगेटिव एक्स व्हेन एक्स इज नेगेटिव इटसेल्फ। तो क्योंकि मॉड असल में एब्सोल्यूट वैल्यू आनी है पॉजिटिव, तो अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर का मॉड लेंगे तो उसी के इक्वल आएगा, और अगर आप किसी नेगेटिव नंबर का मॉड लेंगे तो उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाएगा, जो उसको पॉजिटिव कर देगा। जैसे अगर मैं कहूँ जी 5 का मॉड क्या है, दैट इज 5, लेकिन -5 का मॉड क्या है, दैट इज नेगेटिव ऑफ -5। यहां हमने नेगेटिव क्यों लिया? क्योंकि नंबर नेगेटिव था, उसको नेगेटिव लेके पॉजिटिव कर दिया। तो जब x यानी नंबर नेगेटिव हो जिसका मॉड लेना है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, तो उसके साथ एक नेगेटिव और लगेगा जो उसे प्लस कर देगा। इसी तरह अगर मैं x-2 का मॉड करूं तो उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? दिस इज इक्वल टू x-2 व्हेन x-2 इज पॉजिटिव और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो अब इसका ब्रेकिंग पॉइंट 0 की बजाय किस पे आ गया? 2 पे, क्योंकि 2 पे ये 0 होता है। और इसी तरह दिस विल बी नेगेटिव ऑफ x-2, जिसे आप 2 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं व्हेन x इज लेस देन 2। तो ये इसका बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट था, जिसको अब हम अप्लाई करेंगे अगले क्वेश्चंस पे। देखें जरा, जीआईके में आने वाला 2015 में आने वाला क्वेश्चन, x इज अप्रोचिंग टू 2। अब देखें, वो कहते हैं इसकी लिमिट। तो लिमिट डिफाइन करने के लिए शर्त क्या है? लेफ्ट और राइट लिमिट बराबर होनी चाहिए। मैं अगर कहता हूं लिमिट x गोज टू 2 माइनस एफ ऑफ x-2, या मैं कहता हूं लिमिट x गोज टू 2 प्लस x-2। 2 प्लस का मतलब क्या है? x 2 से बड़ा नंबर है, 2.1, 2.01, मगर 2 की तरफ आ रहा है डिक्रीज होते हुए। 2.1, 2.01, 2.001, 2.001. It is becoming closer and closer to 2, but it is greater than 2. When it is greater than 2, then its mod will be basically, so its right hand limit will be x approaches to 2, x-2, because it is positive, and this will be, and when this is negative, x is approaching 2 from negative side of 2, from left side, so it will be 1.9, 1.99, 1.999, 1.9, but it is less than 2. So this will be limit x goes to 2 minus x, yeah, negative of x-2. So when I will solve this question, I will write its left hand limit is limit x goes to 2 plus right hand limit is equal to x-2 over x-2, which is 1, and its left hand limit will be 2 minus, so it will be 2 minus x over x-2, which will be limit x goes to 2 negative of x-2 over x-2, which will be -1. So this limit will, left and right limit will not be equal. So that is why our answer was this. Now we come to same question. Limit x goes to 3. What will be limit x goes to 3 minus x minus 3 over x minus 3 mod? 3 minus means this x is less than 3. So this inner value will be negative. This will be limit x goes to 3, x minus 3 over negative of x minus 3, which will be -1, and limit x goes to 3 plus x minus 3
over x minus 3 mod will be limit x goes to 3, x minus 3 over x minus 3, which will be 1. So these two limits are not equal, so it will not be defined. Limit does not exist. Now we move to next question where we studied few formulae. I write those formulae again. Limit x goes to infinity, 1 plus 1 over x raised to power x is e, and limit x goes to 0, 1 plus x raised to power 1 over x is also e. When this is in both these formulae, these two power must be reciprocal of each other. These two things must be reciprocal of each other. Then it will be e. Now look over here. This is limit n goes to infinity, 1 plus 1 over minus 2n raised to power n. What is over here? Minus 2n. So what will be over here? Minus 2n. So I will do like this. What I am doing? I am dividing and multiplying the power with minus 2. So what will be this limit? Inside the bracket, it will be e and e raised to power minus 1 by 2 or 1 over e square root. Delta option is the answer. I hope this is clear. Next question, using same formula, NET 2018 question. Limit x goes to infinity, 1 plus 1 over x raised to power x whole raised to power 3. I can write it like this. This is equal to e and your answer will be e cube. I hope it is sufficient. Now we will move, limit x goes to 0, a raised to power x minus a over. When we put x is equal to 0, this denominator will be 0. For limit to be defined, this must be 0 as well. A power 0, 1, a power 1, a minus a, 0. So what we will do? We will take the derivative. Derivative in the denominator is 1, derivative in the numerator, this is constant. What is the derivative of a power x? You must know a power x log natural a. So here derivative will be a power x log natural a. But we will multiply it with the derivative of a power x. Now we will put x is equal to 0. This will be 1, a log natural a into a power 0 1 into log natural a. This is a log natural a square. Alpha option answer. Same 0 over 0 form. This is basically a formula. This is log natural e, which is 1. But I can also apply the L'Hospital rule. What is derivative of e power x minus 1 e power x, and what is derivative of x? This is 1. देखिए हमने करना क्या है, L'Hospital रूल हमने तब लगाना है जब ऊपर नीचे 0 आए वैल्यूज पुट करने से. यहां r है तो e पावर 0 1 होता है, आंसर 1 आ जाएगा. आए जी, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ देते हैं. इस फंक्शन को देखें जरा. x इज अप्रोचिंग टू 0. जब यहां मैं रखूंगा तो ये ऊपर भी साइन 0 0 आ जाएगा और नीचे भी साइन 0 0 आ जाएगा. 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाएगी. और 0 ओवर 0 फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम सिंपली ऊपर डेरिवेटिव ले लेते हैं और नीचे डेरिवेटिव ले लेते हैं. ऊपर डेरिवेटिव बेटा क्या आएगा, साइन ए एक्स का. दिस विल बी ए कॉज ए एक्स और नीचे आ जाएगा बी कॉज बी एक्स. और अब जब हम लिमिट पुट करेंगे तो कॉज 0 चूंकि 1 होता है, ऊपर ए आ जाएगा नीचे बी आ जाएगा. ये आपका आंसर है. लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी, साइन एक्स ओवर एक्स. बेटा नीचे इन्फिनिटी पुट करेंगे ना, तो अगर ऊपर डिफाइंड नंबर है ना, तो आंसर हमेशा एनी नंबर ओवर इन्फिनिटी 0 होता है, अगर वो नंबर डिफाइंड डेफिनेट एक नंबर है. अब देखें साइन एक्स की रेंज क्या है. साइन एक्स की वैल्यू -1 और 1 के दरमियान में रहती है, कभी अनडिफाइंड नहीं होती, कभी 1 से बड़ी नहीं होती, कभी -1 से छोटी नहीं होती.
तो न्यूमिनेटर में तो जो नंबर आना है ना वो -1 से लेके 1 तक कोई नंबर आना है, डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी है, तो दिस विल बी डेफिनेटली 0। एक बड़ी मजे की चीज है, आप लोगों को आजकल ग्राफिंग कैलकुलेटर जो है ना वो एप्स पे फ्री अवेलेबल है। अब वहां कोई ग्राफिक कैलकुलेटर डाउनलोड करके ना साइन एक्स ओवर एक्स का ग्राफ ड्रॉ करके देखिएगा। नेगेटिव और पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जो ही मूव करते जाएंगे ना, इसकी साइन एक्स ओवर एक्स का ग्राफ 0 को अप्रोच करता जाएगा दोनों साइड से। ये ऐसे कर्व तो होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाएगा और ये 0 को टच करेगा। तो इसका आंसर बीटा है। क्वेश्चन नंबर 40, लिमिट थीटा गोज टू 0। अगर थीटा की जगह 0 रखेंगे, दोनों 1 आएंगे, 1 -1 0 और नीचे 1 + 0 1 आता है। देखिए आंखें बंद करके आप लोगों ने जो है ना वो एल हॉस्पिटल रूल नहीं अप्लाई कर देना। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दूं, वैसे ही क्योंकि मैं इसका यूज टू हो गया हूं, तो वो आएगा जी लिमिट थीटा गोज टू 0 साइन थीटा ओवर माइनस साइन थीटा, और जब इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0/0 हो जाएगा, अनडिफाइंड। लेकिन बेसिकली तो एल हॉस्पिटल रूल आपने तब अप्लाई करना है जब बगैर उसके रूल के अप्लाई किए ऊपर और नीचे 0 आ रहा हो। यहां तो सिर्फ ऊपर 0 आ रहा है, 1 -1 0, 1 + 1 2, 0/2, इसका आंसर 0 है। इसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 41। जरा डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू पुट करके देखें। यहां 0 रखेंगे, टेंजेंट 0 0 हो जाएगा और नीचे भी 0 0 0 हो जाएगा और 0/0 फॉर्म बनेगी। तो आप इसकी लिमिट आप कैसे लेंगे? लिमिट x गोज टू 0, टेंजेंट का डेरिवेटिव लें। टेंजेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x स्क्वायर x, तो सीकेंट स्क्वायर qx होगा, qx का डेरिवेटिव q है तो q ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3 टेन सीकेंट स्क्वायर x। अब आप अगर इसमें x की जगह 0 रखें तो सीकेंट 0 1 होता है, तो दिस विल बी q/3। ये आनी है इसकी लिमिट जो 4 आएगी, तो इसका मतलब है q जो है वो 12 हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। x की लिमिटिंग वैल्यू 0 है, ऊपर साइन 2x है, नीचे 3x है। इसमें x की जगह 0 रखेंगे तो 2 × 0 0 होकर साइन 0 0 आ जाएगा और नीचे भी 0 आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन तो अब हमारे लिए हलवा हो गए। साइन 2x ओवर 3x है, तो बेटा ऊपर डेरिवेटिव ले लें। साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? 2 cos 2x, और 3x का डेरिवेटिव 3 है। इसमें x की जगह 0 रखेंगे तो cos 0 1 है, 1 × 2 2 आ जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 और 44, ये क्वेश्चन वैसे तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं एफएससी में, लेकिन यहाँ हम सिंपली वही एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, क्योंकि इसमें भी अगर हम ऊपर x की जगह 4 रखते हैं तो 2 - 2 0 आ जाता है, नीचे भी 4 - 4 0 आ जाता है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं इसमें भी इन दोनों क्वेश्चन में हमने डेरिवेटिव ही लेना है। 2 - x अंडर रूट है ओवर 4 - x है। आपको इतनी लंबी चौड़ी सोल्यूशन नहीं करना। आप जब एंटी टेस्ट में बैठे हैं तो आपने सिंपली ये करना है, ऊपर इसका डेरिवेटिव देखें 2 का 0 है और -x अंडर रूट का डेरिवेटिव आप सबको पता है, और नीचे आ जाएगा -1। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और 1/2 4 अंडर रूट, तो 1/4 अल्फा ऑप्शन इसका आंसर है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है अगला। मैं अब ज्यादा लिख नहीं रहा, ये सेम जब x की जगह 6 पुट करेंगे नीचे भी 0 आएगा, ऊपर भी 0 आएगा। तो ऊपर डेरिवेटिव बेटा ये आ रहा है और नीचे डेरिवेटिव 1 है। इसमें x की जगह अब आप 6 पुट कर दें, 1/2 6 अंडर रूट, तो इसका आंसर 1/2 6 अंडर रूट आना है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है जी, अब आ जाए एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन नंबर 45 पे। x की जगह इन्फिनिटी पुट करें, ऊपर भी इन्फिनिटी आती है, नीचे भी इन्फिनिटी आती है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हम ऊपर डेरिवेटिव ले लेते हैं। x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, और 2x का डेरिवेटिव होता है 2 log natural 2। अब इसमें आप जब x की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 2 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, और 1/∞ 0 होता है। अल्फा ऑप्शन आंसर है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। x की जगह डायरेक्ट n पुट कर देंगे तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से आंसर आएगा। फास्ट में 2017 में आया क्वेश्चन, और नीचे आएगा n⁴ प्लस n², और जब ऊपर से n² कॉमन लेंगे, n² -1, नीचे से भी n² कॉमन लेंगे, n² + 1, n² से कैंसिल होके ये आपका आंसर आ जाएगा।
अब ये जो अगले क्वेश्चन है ना ये बड़े ट्रिकी क्वेश्चन है, इनको आपने समझना है। एनईटी 22 में क्वेश्चन आया 47 क्वेश्चन, 48 क्वेश्चन एनईटी 19 में आया, 49 क्वेश्चन एनईटी 19 में आया, और एनईटी 18 में 50th क्वेश्चन, और 51st क्वेश्चन एनईटी 18 में, और एनईटी 18 में ही 52nd क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे एक तो एनईटी के क्वेश्चन है, और दूसरा इन सब की जो टाइप, और ये रिपीट हुए हैं 18 से ऑनवर्ड। देखें, हम क्वेश्चन नंबर 47 को अगर देखें, वो कहता है कि लिमिट x गोज टू 3, इस सारे की लिमिट -4 है। इसको जरा देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, x² -10x प्लस d ओवर x -3। बेटा अगर मैं x की जगह 3 रखता हूं तो नीचे क्या आएगा? 0। लेकिन वो कह रहा है ये लिमिट -4 है, लिमिट डिफाइंड है। इट मींस कि x ये 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी, ठीक है। जब मैं x की जगह 3 यहां रखता हूं तो ये आएगा 9 -30 प्लस d ओवर 3 - 3। ये आएगा जी -21 प्लस d ओवर 0। अब ऊपर 0 कब आएगा? जब d 21 होगा, ठीक है। तो d की वैल्यू बेसिकली 21 है। चार्ली ऑप्शन आंसर है, यहां उसने वैल्यू ऑफ d ही पूछी है। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, अब एक और चीज भी इस क्वेश्चन में हमें देखने की जरूरत है, क्योंकि यहां नल ऑप्शन भी लिखा हुआ है। देखिए, अगर वो इसकी जगह, अगर मैं इसी को एल हॉस्पिटल रूल से करूं, लिमिट x गोज टू 3, तो ये ऊपर डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x -10 और नीचे क्या आएगा? 1। अब इसमें अगर मैं x की जगह 3 पुट करूं तो 6 -10 -4 आ रहा है ना, तो अब हमारा आंसर ये है। अगर वो नहीं आएगा -4 तो फिर ये आंसर नन होगा, फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी फॉर एनी वैल्यू ऑफ d। आगे क्वेश्चन में ये मैं फर्दर क्लियर कर दूंगा। इसमें x की जगह 1 पुट करें, नीचे 0 आ रहा है, ऊपर 1 पुट करें तो ऊपर आ रहा है जी 1 -6 -a और नीचे 0 आ रहा है। इसका मतलब ऊपर भी 0 आना चाहिए, तो -5 - a इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज a इज इक्वल टू -5। ये इसका आंसर है। ये समझ आ रही है ना आपको? ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। अब आ जाए यहां, x की जगह 1 पुट करें, 0 आ रहा है, तो लिमिट x गोज टू 1, ये आएगा 2ax प्लस 9 ओवर 1, और वो कह रहा है ये -9 के इक्वल है। इसका मतलब है 2x, मैंने 2a प्लस 9 इज इक्वल टू -9, 2a इज इक्वल टू -18, a इज इक्वल टू -9। मैंने क्या किया? मैंने इसके बाद x की जगह 1 पुट कर दिया, 2a इंटू 1 2a प्लस 9, नीचे 1 है। एल हॉस्पिटल रूल लगाया बेटा मैंने यहां पे, ठीक है। तो a की वैल्यू -9 है, बीटा ऑप्शन आपका आंसर है। आए जरा अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50। ये थोड़ा हेल्ड हो गया, इसको थोड़ा वेट कर लें। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है फिर बीटा ऑप्शन, जो कि -9 है। अच्छा, जब तक ये आता है तो मैं ज़रा थोड़ा सा एक और बात आपको बता दूं कि मैंने पहले भी कहा हुआ है कि एनडी टेस्ट में जनरल मैथ्स का एक सेक्शन आता है। वो जनरल मैथ्स का सेक्शन जो है उसके लिए हमने संडे से क्लासेस शुरू करनी है। कमिंग संडे पहली क्लास जो है वो 3 तारीख को 3 मार्च को है 2 बजे, और उसके बाद हर संडे 2 बजे हमारी लाइव क्लास हुआ करेगी जूम पे। उस पर काफ़ी सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा भी ली है। जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई वो अपना व्हाट्सएप नंबर से मुझे व्हाट्सएप कर दें अपना जीमेल आईडी। वो मैंने जूम पे सिर्फ उन बच्चों को ऐड करना है और उन्हीं को क्लास फ्री ऑफर होगी। ओके, अब सेम क्वेश्चन आ गया। लिमिट x गोज टू 1, अल्फा क्यूब प्लस बीटा x होल क्यूब ओवर x1 - x की जगह 1 रखते हैं तो नीचे भी 0 आना चाहिए। इसका मतलब है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी 0 होना चाहिए, क्योंकि x की जगह जब 1 रखेंगे तो ऊपर ये आएगा।
इसका मतलब है अल्फा क्यूब इज इक्वल टू माइनस बीटा क्यूब। ठीक है, तो अब देखिए कौन सी ऑप्शन इसको, अल्फा और बीटा दोनों वन है तो दोनों का ये इसको सेटिस्फाई नहीं करती। अल्फा वन है, बीटा माइनस वन है, अगर यहां पुट करके देखें तो ये इसको सेटिस्फाई करती है। दूसरी ऑप्शन है अल्फा वन बीटा माइनस वन, तीसरी ऑप्शन है अल्फा माइनस वन बीटा वन, चौथी में दोनों नेगेटिव है, ये नहीं करती। अच्छा, अब अल्फा वन और बीटा को माइनस वन रखें तो ये बनता है लिमिट एक्स गोज टू वन, वन माइनस एक्स क्यूब ओवर वन माइनस एक्स। और अगर मैं अल्फा को माइनस वन और बीटा को वन रखूं तो ये बनता है लिमिट एक्स गोज टू वन माइनस वन प्लस एक्स क्यूब ओवर वन माइनस एक्स। अब इस केस में लिमिट क्या बनती है, लिमिट एक्स गोज टू टू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर ओवर माइनस वन। और इस केस में एल हॉस्पिटल रूल लगा रहा हूं, लिमिट एक्स गोज टू नॉट टू वन, इधर बनती है जी थ्री एक्स स्क्वायर ओवर माइनस वन। तो यहां बनती है थ्री और यहां बनती है माइनस थ्री। तो हमारी लिमिट क्या थी, थ्री। तो इट मीन्स कि हमें अल्फा को वन और बीटा को माइनस वन रखना है। इज दैट क्लियर? ओके जी, क्वेश्चन नंबर 51, ये एनईटी का 2018 का क्वेश्चन है। एक्स की जगह 5 रखें तो ऊपर नीचे 0 आ रहा है, और एक्स की जगह 5 रखें तो 5 पावर के माइनस के पावर 5, ये तब 0 होगा जब के जो है वो 5 हो। जैसे अगर के को मैं 5 रखता हूं तो ये आएगा लिमिट एक्स गोज टू 5 एक्स पावर 5 माइनस के पावर 5 ओवर 5 पावर 5 ओवर एक्स माइनस 5। ये 0 ओवर 0 फॉर्म तो बन जाएगी। फिर इसकी लिमिट क्या आएगी, फिर इसकी लिमिट आएगी जी लिमिट एक्स गोज टू 5, एल हॉस्पिटल रूल लगाता हूं इस पे, 5x4 ओवर 1। और जब मैं x की जगह 5 रखता हूं तो 5 इंटू 5 पावर 4 बनती है, विच इज नॉट इक्वल टू 500। ये 5 पावर 4 625 होता है 5 से, तो k की कोई पॉसिबल वैल्यू है ही नहीं। देखें, ये लिमिट अगर उसने दी होती ना कि ये लिमिट जो है यहां पे अगर उसने दिया होता ये 3225 है, तो फिर हमारा आंसर आता है k इज इक्वल टू 5। लेकिन यहां ये पॉसिबल नहीं है, वैसे 5 ऑप्शंस में भी नहीं। अब आ जाए आखिरी क्वेश्चन पे, आज का आखिरी क्वेश्चन। वो कहता है कि ये लिमिट -4 है। ये बेसिकली रिपीट हो गया क्वेश्चन, अभी हमने किया है क्वेश्चन नंबर, वह जहां मैंने वो गलती से डी लिखा हुआ था, तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था जी हमारा लिमिट का सेक्शन। लिमिट अभी पीसवाइज फंक्शन की और उसकी कंटिन्यूटी के ऊपर आखिरी एक लेक्चर होगा जो हमारा इंशाल्लाह अपकमिंग लेसन होगा। उसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हमने इस चैप्टर में से आने वाले सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस को भी साथ साथ सॉल्व कर लिया। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। Please do subscribe this channel and share it with your friends. Thanks for watching. Allah Hafiz.